बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। चल सखा रे अपने देश, अपना देश, अपने देश है अपने भेष, अपने देश अपने भेष है। क्या अपना भेष है, क्या अपना देश है? भेष और देश, थोड़ा हमने जो भेजा है लिख के लोग सुधार लेना पहली लाइन में। चल सखारे अपने देश, अपने देश अपने भेष। लिखने में गलती भेज भी दी आप लोगों को, थोड़ा सुधार लीजिएगा। अपने देश अपने भेष। अपना देश क्या, अपना भेष क्या? कुछ सवाल ऐसे हैं जो मन में नए लोगों के लिए उठते हैं। ओम तत् सत, जो आप वीडियो सुनते हैं YouTube में, वो ओम तत् सत के नाम से है। हमारी जितनी भी भजन लिखे जा रहे हैं उनका जो संग्रह है वह इसी नाम से हो रहा है, ओम तत् सत। जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3 चलते रहेगा। तो लाजी में ओम क्या, तत् क्या, सत क्या, जानना चाहिए। सही बात है, जब इनको जानेंगे तभी अपने भेष को जानेंगे। अगर अपना भेष जानना है तो इनको जानना जरूरी है। तो ओम क्या, तो एक्चुअली सही अगर ओम को लिखा जाए तो ओ आधा ह अम, लेकिन यहाँ बोलते समय ह साइलेंट है, माने गुप्त है, इसलिए बोला जाता है ओम। ओम वो परमात्मा जो हम में है, वही है ओम का अर्थ। तो ये हर शब्द का अर्थ होता है। शब्द है तो अर्थ है, बिना अर्थ का कोई शब्द नहीं। तो ओम वह परमात्मा जो हम में है, ओम। वैदिक ऋषियों ने इसे खोज के निकाला, बहुत पहले चलता था। कालांतर में आगे चल के कुछ वर्ग के द्वारा ओम के उच्चारण पे रोक लगा दिया गया, सब नहीं कर सकते ओम का उच्चारण। तो राम को खोज लिया गया, राम, दूसरा शब्द आ गया राम। तो किसी ने ओम नाम से भजन किया, किसी ने राम नाम से भजन किया। कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने शिव नाम से भजन किया, और कुछ ऐसे भगत भी हैं जो गुरु नाम से भजन करते हैं। तो ज्यादातर जो भजनों का आधार है या तो राम है या तो ओम है। कबीर साहब राम भजे, फिर म्यूट नहीं लगाया है किसी ने, तो कबीर साहब राम भजे, रैदास राम भजे, मीरा राम भजी, तुलसी राम भजे, शंकराचार्य ओम भजे, नानक ओम भजे, हम लोगों के दादा गुरु ओम भजे, परमानंद जी, स्वामी अड़गड़ानंद जी ओम भजे। चाहे आप ओम भजिए चाहे राम भजिए, राम का अर्थ क्या होता है? जो रमण करता है। कहाँ रमण करता है? सभी जीवों में। तो ओम माने जो सब में है, जो हम में है, सब में है, तो वो हुआ ओम, वो है आत्मा। और रमण करता है माने सब में रहता है, सब में रहता है। तो जो सब में रहता है राम, दोनों का अर्थ एक, अर्थ अलग नहीं। वैसे ही तत्व, तत्व को बोलते हैं तत्व। कृष्ण तत्व की बात करते हैं, तत्व का
अनुभव कर लो, तत्व को जान लो। तो वैसे हिंदी के अर्थ में अगर साधारण अर्थ में जाएं तो बहुत सारे तत्व हैं, मान जिसको कहते हैं एलिमेंट। तो कई सारे तत्व हैं, जैसे सोना तत्व है, लोहा तत्व है, माने धातु है ये सब। आप गुड़ बनाते हो, कैसे बनाते हैं? मक्खन दूध से घी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? सरसों के दाने से तेल निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? सब आप लोग जानते होंगे। एक पत्थर होता है, लोहे का पत्थर, सोने का पत्थर, खनिजों का, धातुओं का पत्थर होता है। वो पत्थर में मान के चलिए 80% 90% कचरा रहता है, मिट्टी और बेकार की चीजें। 10 से 20% लोहा रहता है। सोना में तो मात्रा और कम होती है। तो इस मिट्टी में से उसका प्रोसेसिंग किया जाता है, माने फैक्ट्री में जाता है, उसको धोया धाया जाता है, छाना जाता है, फिर तापमान पे गलाया जाता है, पिघलाया जाता है, पिघला के उसको अलग किया जाता है। तो एक सिस्टम से एक प्रतिक्रिया है, मशीनें लगी हैं, सिस्टम लगा हुआ है, जो चलाने वाले हैं उनको ज्ञान दिया गया है किस तरीके से चलाना है, कितना तापमान रखना है, कि कितना क्या करना है। वैसे ही दूध से घी निकालने का भी एक सिस्टम है। अब दूध का तत्व क्या है? घी। सरसों का तेल, तेल कैसे निकलेगा? तो घी कैसे निकालते हैं आप लोग जानते हैं, सब गृहिणियां जानती हैं कि दूध को जमाओ, या आजकल तो मशीन आ रही है, पेर दो दूध को, मक्खन निकल आएगा। मक्खन को आंच पे खौला दो, घी निकल आएगा, माने तत्व निकल आया। लेकिन चूंकि हम योग साधना की बात करते हैं, मशीन में तेल डाला, सरसों डाला, तेल निकल आया, खली एक तरफ गिरेगा, तेल एक तरफ, खली अलग तेल अलग। तो जो तत्व था, मूल तत्व था तेल, वह अलग हो गया। तो क्रिया, मशीन की भी जरूरत, मशीन में को चलाने के लिए बढ़िया मिस्त्री की भी जरूरत, मैकेनिक या ड्राइवर की जरूरत, जो मशीन को चला सके, जानकार रहे। और जो कभी ये जिंदगी में दूध ही नहीं मथा, माने दही नहीं मथा, लैनू मक्खन नहीं निकाला, घी नहीं बनाया, वो क्या निकाल सकेगा? तो वैसे ही योग साधना में हम क्या खोज रहे हैं? हम परम को खोज रहे हैं, परम सत्ता। वह सत्ता कोई है संसार में, जो पूरे संसार, जिसके चेतना में, जिसकी देखरेख में सारा संसार चल रहा है, चल रहा है। तो कोई तो है। कुछ अजीबो गरीब घटनाएं, कुछ अजीबो गरीब बातें या चेतना ला देती हैं, जैसे कि सरिता सरोजा एक बार बैठ के लिट्टी चोखा और खीर बनाई, बुलाई प्रभु जी आइए खा लीजिए। तो 2 लिट्टी और चोखा एक थाली में रखी, सरोजा वहीं बैठी, सरिता गई खीर लेने कटोरी लेके, और जब लौट के आती है तो वहां एक लिट्टी गायब, एक ही लिट्टी बची। एक क्या हुआ? सरोजा बोली, हाँ एक क्या हुआ पता नहीं, थाली में से एक लिट्टी कहाँ चली जाएगी? ये अनुभव क्या दे दिया? कोई तो है जिसने एक को हटा दिया। कई बार हम रोटी बनाते, अक्सर हम शाम को 4 रोटी और सवेरे 6 रोटी, 2 रोटी नाश्ता करके
7:30 पौने 8 बजे फैक्ट्री चले जाते, दोपहर में आते तो बचा हुआ 4 रोटी खाते, फिर शाम को 4 रोटी बनाते। माने ये हमारा फिक्स था। कई बार ऐसे होता कि हम 4 बनाए हैं, जब खाने के लिए बैठे तो 3 ही मिला, तो हम कहते क्या सखा, एक उड़ा दिए, तो मुस्कुरा देते, ना हाँ बोलते ना बोलते, मुस्कुरा देते। मन चोरी पकड़ी गई। एक बार तो गजब हो गया, हम मूड हुआ पराठा बनाने का, तो आटा लगाए, 3 हिस्से में बराबर उसको बांट दिए कि 3 पराठा बनाएंगे। 2 पराठा, एक पराठा बनाए उसको रख लिए, दूसरा पराठा उस पर रख दिए सेजने के लिए। जब वह सूझ गया तो उस पराठे को उठा के इधर रखे पहले वाले के साथ, और आखिरी पराठा वहां रख दिया। अच्छा, हमारी आदत थी कि हम वहां बनाते भी जाते थे और खाते भी जाते थे, खड़े खड़े बनाते थे, और पराठा ठंडा न हो इसलिए खाते भी थे। पराठा जाड़े में ही मजा देता है अक्सर। तो एक बन गया, जब दूसरा बना के उसमें रखे, तीसरा डाल दिए, तो हमने सोचा अब खाना शुरू करते हैं, इसको पलट देंगे, एक बार चम्मच से घी लगा देंगे, हो गया। देख रहे तो थाली में एक ही पराठा। अभी अभी तो उतारा, गया कहाँ? मुश्किल से 2 4 5 सेकंड हुए होंगे, गया कहाँ? हमने सोचा उतारते समय कहीं ऐसा तो नहीं है कि गैस चूल्हा के नीचे चला गया हो, नीचे झांक रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, नीचे तो नहीं गिर गया, नीचे देख रहे हैं, कहीं नहीं मिला। हम कहे सखा सखा, कहाँ कहाँ हो, कहाँ हो? कई आवाज दिए तो सखा आए, कहे क्या है? हम कहे एक पराठा कहाँ चला गया? तो कहते हैं आज 2 ही खाओ। हमें कह रहे हम तो 3 बनाए थे, तो बोलते नहीं 2 ही खाओ। हमने कहा चलो मर्जी तुम्हारी, 2 खिलाना कि 1 खिलाना, मर्जी तुम्हारी। ऐसे कई घटनाएं जब होने लगती हैं किसी भगत की जिंदगी में, उसके साथ बाथरूम में नलका खुल जाता, हम कहते सखा बंद कर दो, नलका बंद हो जाता, रात में अपने आप खुलने लगता, खोल देते नलका, पानी गिरने लगता। यह संध्या वगैरह सोची कि कोई भूत है, तो किसी ओझा को बुला के ये लोग दिखवाई भी, वो पूजा पाठ गया करके 200-400 रुपया लेके गया। संजोग से हम पहुंचे तो हमको महक लग गई, कोई ओझा सोखा आया था, खुशबू आ गई ओझा की। तो पूछा तो बात सच निकली। क्यों क्यों ओझा गया था? कि वो नलका खुल जाता है, कभी कभी पायल की आवाज आती है। हमने समझाया भैया हमारे सखा हैं, वो छम छम उनको बढ़िया लगता है, पायल का बाल रूप में तो ये हैं, पायल पहन के छमकाते हैं हमारे कान्हा, क्या दिक्कत, डरते क्यों हो तुम लोग? तो नलका क्यों खुल जाता है? अरे उनको क्या है, उनको भगत से मजा लेना है, मस्ती लेना है, तो कर रहे हैं मस्ती। अब तुम भूत समझो क्या बंद हो गया? नहीं, बंद नहीं हुआ। तो ओझा का ये मेहनत बेकार हो गया, इस भूत को पकड़ ही नहीं सका, काम तो वहीं का वहीं हो रहा है, तुम्हारा दिया हुआ पैसा भी बेकार हो गया। क्यों ओझा पैसा ले गया? उसको ले जाना था, उसे ले जाना था, उसे पाना था। किससे पाना था? संध्या से पाना था। तो उसका संस्कार पूरा कराने के लिए युक्ति, 1 रुपया भी पिछले जन्म का आपका बचा रहेगा,
अनाज गल्ला दाना कुछ भी कर्ज के नाम से जो बचा रहेगा वह तो आके देना ही देना पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। भरवाने के लिए ही तमाम लीला है, खेल है। कर कौन रहा है? कोई तो है। वह जो कोई तो है, तो योग साधना में उसी को तत्व कहा गया। वह तत्व है। सभी देवी देवता की आप जानते हैं, सभी देवी देवताओं का सम्मान है, अपनी जगह है। जिस स्थान पे लोग उनकी पूजा कर रहे हैं उन लोगों के लिए वो सही है। लेकिन एक इंजीनियर के लिए क्या प्राइमरी सेक्शन की गाय जो पढ़ाया जाता है गाय के बारे में प्राइमरी में, और उसी में एक वेटनरी में एक इंजीनियर भी रहता है जो गाय की पूरी जेनेटिक्स को पढ़ लेता है, निकाल के अलग कर देता है, रिसर्च भी कर लेता है उसी में, तो जीन्स को बदल के गाय की नस्लों को भी बदल देता है। क्या वह और प्राइमरी में पढ़ाई जो गाय को पढ़ाया जाता है उस बराबर है? क्या कक्षा 1 में गौ से गाय पढ़ाया जाए, गा से गाय पढ़ाया जाता है, और वही गाय डॉक्टरेट करने वाले, रिसर्च करने वाले भी गाय में जुटे हुए हैं, डेयरी से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं। दोनों की विद्या में अंतर है, दोनों की पढ़ाई में अंतर है, दोनों अपनी जगह सही है। कक्षा 1 वाला उतना ही पढ़ सकता है गा से गाय, या नर्सरी वाला गा से गाय। प्राइमरी वाला एक पूंछ होता है, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, दूध देती है यहाँ तक ठीक, लाल पीला काला ऐसे होता है, सफेद रंग होता है गाय का, हो गया। उससे आगे बढ़ेंगे 10वीं 11वीं में पढ़ेंगे, तब उसमें नस्ल की बात आ जाएगी। इस नस्ल की गाय होती है, इस नस्ल की इतना दूध देती है, उस नस्ल की उतना दूध देती है। तो प्राइमरी में पढ़ा हमने कि गाय दूध देती है, अब यहाँ के ऊंची क्लास में पढ़ते हैं कि ये जर्सी का इतना दूध होता है, इस क्वालिटी का दूध होता है, देसी का इतना दूध होता है, इस क्वालिटी का होता है, और कौन कौन सी जात प्रजातियां पाई जाती हैं इनका, तो उनके बारे में जानकारी। तो विद्या का एक अलग स्तर होता है, तो जो जहां पे है उसके लिए वही विद्या सही है। तो सत्य माने होता है सत्य, सत्य को ही शॉर्ट रूप में सत्य कहा जाता है। तो सत्य कौन है? परमात्मा। परमात्मा को छोड़ के बाकी सब असत्य है। सत्य और असत्य की किस बात को असत्य कहा गया, किस बात को सत्य कहा गया, इसको भी समझना होगा। इसको छांटने का कारण, जो नष्ट है आज है कल नष्ट हो जाएगा, चाहे 1000 साल, चाहे 10,000 साल, चाहे लाख साल, चाहे करोड़ साल, लेकिन नष्ट हो जाएगा, तो वह नश्वर है। जो नश्वर है वह असत्य है। जो कभी नहीं नष्ट होगा, जो अरबों खरबों सालों से वैसा ही था, आज भी वैसा ही है, एक तिल भर भी कम नहीं हुआ, खरोच नहीं हुआ उसमें, या मैल नहीं आए, या गंदगी नहीं आई उसमें, रस्टेड नहीं हुआ, माने जंग नहीं लगा उसे, जैसा था वैसा आज भी है, हमेशा रहेगा। उसे कहते सत्य। तो ऐसा कौन है? तो आत्मा। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तो ओम का भी वही मतलब, तत् का भी मतलब, तो तत् माने भी आत्मा, सत वही है आत्मा। अब रह गया मंत्र की बात। मंत्र शब्द आया कैसे, बना कैसे? मन प्लस तंत्र, दोनों को मिला के मन मंत्र बना। यहां से निकाला गया मन के तंत्र में। मन तंत्र माने होता है सिस्टम, जो आपको खाते समय भी ओम निकल जाए मुंह में,
मुंह से, उठते बैठते ओम निकल जाए। ध्यान करा दे, जो नाम आपको ध्यान करा दे, जो नाम है वो आप रखते। भगवान तो अनाम है, कोई नाम ही नहीं है। नाम कोई भगत ही रखता है। तो जब आपके मन में बैठ जाए, ओम बैठे ओम बैठा लीजिए, राम बैठे राम बैठा लीजिए। लेकिन याद रखिए कि यही नाम आपके तंत्र में तब प्रवेश करेगा जब ये सांसा के जरिए आप नाम जपेंगे। ये नाम की ध्वनि सांसा में उठने लगेगी, आने और जाने वाली सांसों में, तभी ये मंत्र माने मन में ऐसा बैठ जाएगा कि आवे तो ओम, जावे तो ओम, सांस आए तो ओम, सांस आए तो ओम, जाए तो ओम, जाए तो ओम, चाहे आए तो ओम, चाहे जाए तो ओम। तब ये कहलाता है मंत्र। माने आपके सिस्टम में, तंत्र माने आपके सिस्टम में बैठ गया। लेकिन हम मंत्र का कुछ और अर्थ खोजते हैं, कोई जादूगरी कर देने वाली बात सोचते हैं। जो ऐसा सोचते हैं उनके ज्ञान में कमी है, अल्प ज्ञान है। तो जो आपके मन में रमा जाए, छा जाए, वही आपको सिद्धि प्रदान करेगा। अब सिद्धि क्या होता है? अब क्या करने जा रहे हो? भगवान से मिलने, भगवान को जानने, भगवान को समझने, आत्मदर्शन करने के लिए जा रहे हो। तो आपका टारगेट क्या है? दर्शन, भगवत दर्शन, आत्मदर्शन। या इसी भगवान को कोई शिव कहता है, तो कोई विष्णु कहता है, कोई दुर्गा कहता है। वह अनाम है, अरूप है। रूप हमारे सिस्टम में हमने बसा दिया है। जो सुना और देखा, हमारे मन को अच्छा लगा, वही हमने समझ लिया, हमने वो रूप बैठा लिया अपने मन में। लेकिन परमात्मा का जो सिस्टम है, चाहे आप की स्त्री हो गुरु, चाहे पुरुष हो। मीरा भी गुरु थी, मदालिसा भी गुरु थी। तो बहुत सारी स्त्रियां गुरु पद में रही हैं। राबिया, वो भी गुरु थी। यज्ञवल्क्य की पत्नी, वो भी गुरु थी। उन्होंने तो शास्त्रार्थ में यज्ञवल्क्य को हरा दिया, इतनी तेज थी। तो जो स्त्रियां गुरु हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है, या आपका कोई पुरुष गुरु हो, जैसे कृष्ण भी गुरु स्थिति वाले थे, राम भी उसी स्थिति वाले थे, महात्मा बुद्ध भी उसी स्थिति वाले थे, कबीर साहब भी उसी स्थिति वाले थे, स्वामी अड़गड़ानंद जी आज जीवित है, उसी स्थिति वाले हैं, दादा गुरु परमानंद जी इस एक ही स्थिति वाले हैं, विवेकानंद भी वही स्थिति वाले थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने माई माई काली माई कहा, लोगों को भ्रमित करने के लिए कहा। क्योंकि हर महापुरुष थोड़ा भ्रमित करता है, शुरू में करेगा आपको भ्रमित। इसलिए चलनी, इस भ्रम क्यों भ्रम खड़ा करता है? चलनी बोलते हैं इसको। आप जाएंगे स्वामी अड़गड़ानंद के यहाँ तो कहेंगे जाओ गुरु महाराज से मांग लो, वो उधर धूना पे है। मड़ैया बाबा के यहाँ जाओगे, कहेंगे जाओ धूना पे मांग लो, गुरु महाराज दे देंगे। वहां धूना पे किसकी तस्वीर लगाए हैं? तो स्वामी अड़गड़ानंद जी की। जो मूर्त है तो, जो अमूर्त है तो मूर्त कहाँ? हम क्यों मूर्त की पूजा कर रहे हैं? अब दुर्गा की करें, फोटो की कर रहे हैं, चाहे दुर्गा की करें, शंकर की करें, हनुमान की करें, चाहे अड़गड़ानंद की करें, क्या फर्क है?
तो फर्क एक है, यहाँ एक विज्ञान है, यहाँ एक मन के विचार जो कहीं दुर्गा में थे, कहीं कृष्ण में थे, कहीं राधा में था, राधे राधे में था, तो कहीं बम बम भोले में था, कहीं जय बजरंगबली में था, कहीं जय माता दी में था, या हमारे गांव की देवी छठ माई, तो वो माई ये माई, जो हमारा ये श्रद्धा पूरा बटा हुआ था। माने हमारा तंत्र सिस्टम, हमारे मन का जो तंत्र सिस्टम है पूरा बट गया, तो ताकत कम हो गई। इन सबको हटा के जब एक में स्थिति ला दी, यही गुरु महाराज है, यही गुरु महाराज है, इनकी तस्वीर रख लो। तो क्यों? श्रद्धा एक में लाने के लिए। अभी भी म्यूट कोई नहीं लगाया है, सांसों की आवाज आ रही है। तो सिस्टम, लेकिन वो जो लोग सुनते हैं वो कुछ और ही सोचते हैं। वो सोचते हैं एकदम पका पकाया भोजन है, खा लो। यहाँ कुछ भी नहीं पकता है, सब स्वयं पकाना होता है। तब आपको किसी साथी की तलाश रहेगी, कैसे खुद पकाओगे? 8 साल अलार कलाम के साथ रहने के बाद महात्मा बुद्ध को कह दिए खुद पकाओ। तो एक दिन सूरा संचार हुआ महात्मा बुद्ध को, वीणा के तार इतना ना कसो कि सुर न पैदा हो, वीणा के तार इतने ढीले ना करो कि सुर न पैदा हो। जब यह संचार आया तब महात्मा बुद्ध उस समय 40 दिन के उपवास पे थे, माने 40 दिन से कुछ नहीं खाए थे। क्यों? उन्हें सुना था कि कठोर व्रत करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। तो जब तक दर्शन नहीं होगा मैं नहीं खाऊंगा, भोजन का त्याग कर दिया। एकदम दुबले पतले हो गए, लड़खड़ाने लगे। तब एक दिन संचार में उन्हें यह आकाशवाणी सुनाई दी, संचार में। तब अब इसका अर्थ नहीं समझ पड़ा किस संदर्भ में ये बात है। बहुत दिन परेशान रहे। अगर गुरु रहता तुरंत बता देता, ए भाई तुमने ये जो सुना है आकाशवाणी हुई है। जैसे राम जी गए मड़िया बाबा के पास, पहली बार हमारे साथ पेड़ के नीचे बैठ गए, तो इनको एक शब्द सुनाई दिया, ओम। हमसे बताए, हमने कहा भजो, मंत्र मिल गया। कुछ नया नहीं है कि तुम्हें कोई नया मंत्र देगा, तुम पिछले जन्म में ओम भजे थे। भगवान ने वो आवाज सुना दी वापस कि ले ओम भज, तो ओम भजने लगे। न बताने वाला होता तो भटकते, यार ये क्या सुना, मैं क्यों ओम सुना। तो कोई सहयोगी चाहिए, कोई साथी चाहिए जो आपको सही सही बता सके, समझा सके। तो नश्वर ये संसार, नश्वर देह, नश्वर मन, नश्वर बुद्धि, इंद्रियां, सब नश्वर, कुछ नहीं बचेगा। जब ये हम शरीर का त्याग कर देते हैं तो हम त्याग करेंगे या काल खुद ही आ जाता है। काल माने समय खुद ही आ जाता है शरीर छोड़ने का। तब कहाँ जाते हैं? शरीर तो छोड़ दिया, प्राण गए बाहर। माने जीव जो है, जिसे हम लोग मैं जिंदगी भर कहते आए, मेरा मेरा कहते आए, ये तो गया, जाएगा कहाँ?
दूसरी योनियों में। बिना देह का ये नहीं रह सकता, क्योंकि मुक्ति नहीं हुआ है। तो अगली देह की तलाश में अपने कर्म के अनुसार, जो भी इसने कर्म किए हैं जीव ने, उसी हिसाब से योनि में जाता है, योनियों में जन्म होता है। फिर उसके पुण्य जब आते हैं तो उसको मनुष्य की योनि में वापस लेके आते हैं। यह अनुभव है महात्माओं का, इसलिए वो ऐसी बात कहे जो वो कहते हैं। वे क्यों झूठ बोलेंगे? क्या लेना देना है हमसे कि सबको वो झूठ बहकाएंगे? कृष्ण बहुत कुछ बोले, कबीर साहब बोले, अपना अनुभव ही तो कहे हैं। लेकिन आप उनके अनुभव को हम सही दिशा में सोचे, सही एंगल से सोचे, सही दृष्टिकोण से सोचे, तब ये हो जाता है रुद्राक्ष, अज्ञानता को मिटा देने वाला रुद्राक्ष, अज्ञानता को मिटा देने वाला रुद्राक्ष। और क्या होता है रुद्राक्ष? पेड़ का बीज, वह तो बीज है, हाई ब्लड प्रेशर में काम आता है, और भी कई औषधियों में काम आता है, गुणकारी है। वो अपने पास रखने से, सटे रहने से बहुत सी बीमारी से हमें बचा सकता है। जैसे एक प्याज, आप गर्मी में लू चलता हो जहां, जेब में एक प्याज रख लीजिए, आपको लू से बचाएगा, आपको लू से बचाएगा। ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, आपके खाली रखने मात्र से आपको फायदा पहुंचा देंगी। कुछ औषधि खाने, तुलसी औषधि है, पीपल, बट, ये सब ऑक्सीजन ज्यादा बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ते हैं, हानिकारक गैस का उत्सर्जन कम करते हैं, और ऑक्सीजन जो फायदेमंद गैस है उसको ज्यादा बना के छोड़ते हैं। इसलिए उनकी पूजा करवा दी। बड़े होशियार थे, वैज्ञानिक थे। तो उम्मीद है समझेंगे। अब अपना देश अपना भेष, तो हम हैं कौन? तो इसका जवाब सभी गुरु देते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ईश्वर का हिस्सा है, अंश है। वही जेनेटिक्स हमारी है, हम कुछ अलग नहीं। वह परमात्मा निर्गुण है, हम गुण से भरे हुए हैं, यही दोनों में अंतर आ जाता है। जीव गुणों से भरा हुआ है। कौन से गुणों से? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इन गुणों को भी तीन हिस्से में बांटा गया है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। और परमात्मा निर्गुण, कोई गुण नहीं, फ्री। गुण ही तो कर्म करते, हर कर्म के पीछे कारण गुण ही है। तामस गुण, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, चोरी झिमारी, घूसखोरी, तामस गुण। अंधविश्वास का रहना, डरना, सोचना कि अशुभ हो जाएगा। तो जो हमेशा यही सोचेगा अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, तो क्यों नहीं अशुभ होगा? जब सोच रहेगी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये गुण कैसा हो गया? सतस। माने इसी को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी। ये हमारी सोच में रहता है, विचार में रहता है। लेकिन महात्मा बुद्ध एक तीसरी बात करते हैं। क्या बात करते हैं? निर्विचार हो जाओ, विचार न आए न जाए। पतंजलि कहते हैं निर्विचार हो जाओ। अब आप कैसे निर्विचार होगे? बता दो, कोई आइडिया है आपके पास निर्विचार होने का, कि आपके मन में कोई विचार ही न उठे? तभी आपका मन शून्य होगा।
शून्य होना माने शेष होना, जीरो, शेष माने होता है जीरो। इस स्थिति को पाने के लिए सांस का भजन है, तो शून्य कैसे होगा? आप नाम में लग जाइए, 2-2.5 अक्षर कोई नाम चुन के लग जाइए। यह मान लीजिए यह आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा का नाम है। तब आपको एक दिन, जिस दिन साधना पूरी होगी, अपना भेष दिखाई देगा और अपना देश भी नजर आएगा। वह न भेष और देश, ये दोनों अकथनीय, कहा नहीं जा सकता, इसीलिए कोई कह ही नहीं सका। यही कहा, मैंने उसी को देखा, मैंने उसी को पाया जिसे अत्रि ऋषि पाए, जिसे अनसुईया माई पाई, जो गार्गी पाई। गार्गी उनकी औरत यज्ञवल्क्य की, जिन्होंने शास्त्रार्थ में अपने पति को ही हरा दिया। उससे भी पुराने ऋषि विश्वामित्र जी, कई सारे ऋषियों से हमारा ये संपन्न रहा, तो सबने एक ही अनुभव कहा, दोनों ने झूठ कहा। हम किसी एक को बैठ के जानते हैं, तो हम ही में बस भगवान बसा है, तो हमारा सही बेस वो है। ये जीव तो हम लोभ और लालच की वजह से जीव बन के फिर रहे, कर्म करते जा रहे हैं, वही बटोरना, अपनी व्यवस्था देखना, अपने लिए कहा अच्छा होगा वही व्यवस्था करना, और इस तरह ये बंधन में, जेल में पड़े हुए हैं। काया ही कंस है, तो कंस ने इस देह में कैद करके रखा है। अब इसी जेल में भगवान के प्रकट होते हैं। देव की भक्ति है, वासुदेव आपका पुण्य है। श्रद्धा और विश्वास ही आपके पुण्य को खड़ा करता है। जब विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, जब आपको नाम में विश्वास नहीं, नाम पे श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं हासिल करेगा। जिसको नाम में भटका है, वो कबीर साहब महात्मा की परमात्मा, अरे सभी तो परमात्मा ही है, सब महापुरुष परमात्मा का ही रूप है, और आप भी परमात्मा के अंश हो, हम भी परमात्मा के अंश हैं। एक दिन, जिस दिन अपना भेष मिल जाएगा, जान लेंगे, हम जान लेंगे, वही बात जानेंगे जो उन योगियों ने कहा। तो चल सखा रे अपने देश, अपने देश अपने भेष, दुनिया सारी चल रही तुमसे दीनानाथ। अब हम कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? हम पूरे संसार की बात करने लगे। पूरा संसार हम पकड़ने जाएंगे तो हमारी झोली में नहीं आएगा। तो चित्त का एक संसार होता है, हमारा हर जीव का अपना एक संसार है। उसके माता पिता भाई बहन, क्या उसका संस्कार नहीं, उसका संसार नहीं है? तो हर जीव के संसार में थोड़ी थोड़ी विविधता है, अलग अलग है। किसी के संसार में 1000 बीघा जमीन होगा और 1000 बीघा की नींद होगी। अब किसी के संसार में साहब जैसे, कबीर साहब जैसे एक बिस्सा भी नहीं होगा, और ना कभी उम्मीद रखे होंगे कबीर साहब कि मुझे 2-4 बीघा मिल जाए तो कुछ व्यवस्था बना लो। तो क्या चाह है? तो हर का अपना संसार है। कोई भगवान चाहता है, कोई अपना व्यवस्था अच्छा होना चाहता है कि हे भगवान मेरा सब संपन्न रहे। सब संपन्न रहे माने क्या? हम संसार भी चाहते हैं, हम भगवान भी चाहते हैं, लेकिन एक तरफ होना पड़ता है, या भगवान की तरफ या संसार की तरफ। संसार की तरफ होकर जाएंगे कहाँ? इसी योनियों में टहलते रह जाएंगे। ठीक है, आज मनुष्य का जन्म है, अगला जन्म कुत्ता का, बिल्ली का, सुअर का, किसका हो जाए। अपने पिताजी को हमने कुत्ते की योनि में जाते हुए देखा। 6 महीना रहे हमारे घर में। जिस दिन आए उसी दिन हमने संध्या से बता दिया कि ये बाबूजी है। बोले हाँ हाँ, हमको भी दिख गए। वो भजन कर रही थी, इसलिए आत्मा को पकड़ ली, अनुभव में पा गई। ये अनुभव होता है सारा। आप भजन भी नहीं कर रहे हैं, ध्यान भी नहीं कर रहे हैं, केवल देखे और पहचान लिए।
तो हम तो दोनों पहचान लिए। तो हमने कहा ये 6 महीना, ज्यादा ना जिएंगे, पहले कहे 6 महीना। फिर उसके बाद कहने लगे अरे डेट क्यों देना, तो ज्यादा दिन नहीं जी रहेंगे। 6 महीना रहा। एक दिन रोड पे चला गया, गाड़ी धक्का मार दी, चला गया। 6 महीना पूरा होते ही अब कहाँ गया देख रहे हैं, जान रहे हैं अब कहाँ गया। हम ही कहाँ देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सरोजा भी देख रही है, राम जी भी देख रहे हैं, अनिल भी देख रहा है। उषा मरी, देह छोड़ी तो कहाँ गई, ये राधा देख रही है खोड़िया की, ओम प्रकाश देख रहा है। तो अब कितने लोग तो देख रहे हो, हर चीज को ही देख रहे हो। पुष्पा देह छोड़ी तो कहाँ गई, बिल्ली बनी, 1 साल रही हमारे यहाँ। जो जो उसके ने मुंह से कहा था, जो जो संचार भगवान उसको दिखाए थे, पूरा वही वही हुआ। 1 साल बाद कहाँ पैदा हुई है, डॉक्टर साहब के पुत्र के रूप में आप देख ही रहे हो। आप सब जान रहे हो, हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी। आप ही ने हमसे पूछा भैया हमको ऐसा अनुभव मिला, सही है कि गलत, तो हमने बोल दिया सही है, नहीं तो आप सस्पेंस में पड़े रहते। कई महीने बाद एक तबला, एक सितार बजाने वाले गुरु 2 शिष्यों के साथ जा रहे थे। वहां पेड़ के नीचे बैठे जहां तपस्या कर रहे थे। 40वां दिन, तब तक 40वां, वो 40वां दिन था। संचार बहुत पहले देखे, लेकिन 40वें दिन एक सितार वादक जा रहे थे 2 शिष्यों के साथ, उसी पेड़ के नीचे बैठे जहां महात्मा बुद्ध ध्यान लगाए हुए थे। तो एक शिष्य ने पूछा गुरुजी तार कितना खींचना चाहिए इस वीणा के। गुरुजी कहे वीणा के तार इतना ना कसो, इतना टाइट ना करो कि सुर ना पैदा हो, और इतना ढीला भी ना करो सुर ना पैदा हो। माने बीच का मार्ग होना चाहिए। जैसे आदमी को ना भूखा रहना चाहिए और ना खाते ही रहना चाहिए, कि कुछ ना कुछ खा ही रहे। अरे सुबह खा लिया, शाम खा लिया, काफी है। अच्छा, चले गए। तब महात्मा बुद्ध को दिमाग में ठनका, ओ मैं 40 दिन से भोजन नहीं कर रहा हूं, मैंने हट लगा के बैठा हूं। हट योग कहते हैं इसको, हट योग, हट करके लग जाना। तो इसके लिए भगवान मना किए हैं। तब उस दिन से वो खाने लगे। उनके साथ और 5 दोस्त रहते थे जो साधु थे उनके साथ ही। जब ये खाने लगे, सुबह भी खाते, दोपहर भी खाते, शाम भी खाते, सुबह शाम दोनों खाते। कभी दोपहर को भी खा लेते, कभी सुबह भी खा लेते, शाम को भी खाते, 3 बार खाते। कभी 2 बार खाते, सुबह शाम खाते। मतलब अब ये भोजन को अपना ये बना ली, छोड़ दिया कि नहीं भोजन नहीं करूंगा, भगवान को पाऊंगा तभी। ये 5 साधुओं ने इनका साथ छोड़ दिया। इस घटना के बाद 2 से 3 महीने में उनको आत्मदर्शन हो गया सारनाथ में। तब तक सारनाथ पहुंच गए थे। आकाशवाणी के द्वारा ही फिर चलना शुरू किए। वो सारनाथ पहुंचे, 5वें दिन वहां दर्शन हो गया। इन महात्माओं ने, साधुओं ने जो उनका साथ छोड़ दिया था, जब सुना तो कुछ दिन बाद वहां पहुंचे, उनको अपना गुरु बना लिया। तो साधना बड़ी कठिन भी नहीं होती है कि आप कठिन तप करो। तो गुरु का इसलिए आवश्यक है अनुभव, और आपके सफर को छोटा कर देने के लिए। नहीं तो कई जन्मों का ये रास्ता है, कई जन्मों का रास्ता है। तो भूत भविष्य वर्त ब्रह्म यही, माया यही,
जीव है साथ है साथ है, जीव के साथ ही माया और परमात्मा ये दोनों लगे हुए, अलग नहीं है, जीव से लगे हुए हैं साथ साथ। तो क्या है वह परम ज्योति जो है वह परमात्मा, परम ज्योति की जो कहते हैं, वो भी अनुभव के द्वारा समझ में आने वाला है। एक ज्योति से फिर तीन ज्योतियां निकलती है, यही तीन ज्योति संसार है, ब्रह्म जीव और माया, यह जगत संसार है। इन तीनों का एक में ही समा जाना, मूल में वापस लौट आना, यहीं पे आके साधना पूरी होती है। मैं मरा माया मरी हंसा बेपरवाह, तो मैं खत्म होना, ये मैं ही तो नहीं खत्म होता है जीव का मैं, तो जीव का मैं खत्म नहीं होता, तो मैं क्या है? माया। तो माया नहीं नष्ट होगी धीरे धीरे, इसीलिए तो सिद्धि मिलती है। सिद्धि होना माने आपका जो काम था परमात्मा, आपका जो टारगेट था कि मैं परमात्मा के दर्शन करूं, तो आपका काम पूरा हो गया, माने सिद्ध हो गया, काम पूरा हो गया, आत्मदर्शन हो गया, तो सिद्ध हो गया। और सिद्ध माने क्या होता है? हिंदी शब्द है, मतलब आपका टास्क पूरा हो गया, सही सही पूरा हो गया। जब तक पूरा नहीं हुआ तब तक आपका काम सिद्ध नहीं हुआ। तो भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारे हाथ, जब आप उसके ऊपर छोड़ दोगे तब जानोगे इस बात को। जब हम छोड़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? जितना हमारे साथ बीत गया उसकी कृपा जाने, जो भी आगे आएगा उसकी कृपा जाने, आज जो हो रहा है उसी की इच्छा जाने। और हम कीर्तन में लगे रहें, नाम कीर्तन में, सांसा के नाम कीर्तन में लगे रहें। तो भूत भविष्य वर्तमान सब तुम्हारे हाथ, के बूझी मन की अरुण तुम बिन दीना नाथ। जो मन में बैठा हुआ है तो वह मन की बात कैसे नहीं जानेगा? जब हमारा मन व्यापक हो जाएगा, एक हो जाएगा सभी जीवों के साथ, न कोई शत्रु न कोई मित, तो उस परम का अनुभव होगा, एक होने का अनुभव हो जाएगा। तब द्वैत का भान मिट जाता है। तो परमात्मा के अलावा मन की बात कौन जानता है? वो एक है। आपका मन खाली एक हो जाए, तो ये मन एक होने में ही दिक्कत, ये मित्र तो ये दुश्मन, वो अच्छा तो ये बुरा, इसने मेरा खूब बुरा बुरा किया है, उसने मेरा दोस्त है, मेरा खूब भला किया है, इसके लिए मैं जान भी दे दूंगा। तो ये जितने विचारधाराएं हैं ये सब इस संसार की ही विचारधाराएं हैं। तीसरी विचारधारा, विचारधीन ही हो जाओ, कुछ विचार रहे ही ना। किसी घटना को देख के या सुन के हम निर्विचार की स्थिति अगर बरकरार हो जाती है, चुप रहे, तभी तो उस अलग को अनुभव करेंगे। लखा दिया रे मूर्ति जुग जुग से था साथ, वह तो हमेशा साथ है। अलग कहाँ है कि हम उसको खोजने के लिए बाहर निकल रहे हैं? वो अलग कहाँ है कि हम उसे बाहर खोज रहे हैं? ब्रह्म नहीं माया नहीं सब सदगुरु दीनानाथ। तब जैसे हम अपने सदगुरु को सब और देखने लगे, सब जगह देखने लगे, महुवरिया में भी वही, और कौन कौन जो जो देवी देवता भेटाते सब में वही नजर आती। स्वामी जी में वही नजर आई, मड़िया बाबा में भी वही नजर आई। तो क्या बोलें, गलत है। गुरु ही सर्वत्र है। काजी व औकात बस हो रही तेरी बात। जीव की क्या औकात? जो परमात्मा चाहे करा लेगा आपसे, जब चाहे नचा दे, जब चाहे कुदा दे, जब चाहे बचा ले, जब चाहे मृत्यु को में ढकेल दे। वो तो अंदर बैठा हुआ है, आपके संसार को चला रहा है। आप भूले भूले कहाँ घूम रहे हो? बस हमने नाम उसका फिर सदगुरु रख दिया। जब जान गए यही तत्व है, ये सदगुरु भी वही आत्म तत्व ही है,
परम तत्व ही है, ये सब संभाल लेगा, अच्छा बुरा सब इसका। तभी जब उसके ऊपर हम छोड़ देते हैं और खुद को केवल भजन में लगा लेते हैं, तभी पार होते हैं। तो खुद को भजन में झोंकने का मतलब ही यही है कि भजन ही शेष रह जाए और कुछ रह ही न जाए। जब रह जाए केवल एक नाम का ही सहारा रह जाए, बाकी सब तो शून्य, वो अरूप अगुण, हम भी वही स्थिति में अरूप अगुण में आ जाते हैं। इसके लिए कई साल लगते हैं। ये सब कुछ तभी संभव होता है जब बुद्धि में परमात्मा उतर आवे। जब परमात्मा बुद्धि में उतर आएंगे तब बुद्धि शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। जब मन में उतर आएंगे तो मन शीतल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब स्वरूप में उतर आएंगे तो शिवाकार हो जाएगा, माने चैतन्य हो जाएगा, ध्यानस्थ हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा। तो बुद्धि ही ब्रह्मा है, मन ही विष्णु है, और हमारा स्वरूप यह शिव है, जिसको अहंकार कहते हैं वह शिव है। अहम माने हमारा आकार, जो हमारा आकार है, तो हमारा भेष तो शिव का ही है। यही समझने में, यही जानने में अब जितना वक्त लग जाए, समय लग जाए। तो का जीव औकात बस हो तेरी बात, जब मुंह खुलेगा तो भगवान की बात करेगा। वो दाल सब्जी चावल भोजन कपड़ा लत्ता रिश्तेदारी न्योता हकारी खेत खरियान ये बात ही नहीं करेगा। जब बोलेगा तो परमात्मा ही उसके विषय में रहेंगे, सब्जेक्ट में रहेंगे। तो जो हमारे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, वो भी सिमट के एक परमात्मा ही रह गया। भेज दिया रे अरुण कौने धोबिया घाट, पसरा सगरो काई धोआई कैसे पाट। माने संसार रूपी, संसार ये घाट है, भवसागर। तो भवसागर में ये घाट, ये संसार ही है, कहाँ भेज दिए? जहाँ सब तरफ काई लगी हुई, कचड़ा, पैर पड़े तो फिसल फिसल गिर जाने वाले। अभी 10 लाख 20 लाख कोई दिखा दे तो, ये 1 ही लाख दिखा दे, कितने लोग तो 100 रुपया रोड पे गिरा दो देखो, 10 रुपया गिरा दो देखो, कितने लोग उठाने को दौड़ते हैं। तो 1,50,000 तो बहुत बात है, 10 रुपया रोड पे गिरा दो देखो, कितने लोग दौड़ते हैं उठाने के लिए। तो कौने धोबी के घाट में भेज दिया है, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है। काई काई हर जगह है, फिसलन हर जगह है। का करी लख अरुण छूटे नाही काई। हम देख के भी क्या कर पाएंगे? क्या पार हो जाएंगे? क्या हम काई को हटा लेंगे, सही कर लेंगे अपने आप को? तो लोग कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ तो अपने बस की बात नहीं। सरेंडर, हम सरेंडर हो गए। तुम ही छुड़ाओ ए हरि, तुम ही राखे दवाई, तुम्हारे पास ही दवा है। कैसे काई खत्म होगा, कैसे मुर्दा जिएगा, वो तुम्हारे पास ही दवा है, हमारे पास तो कुछ नहीं। छूटेगा कैसे? बैठाई दिए मुर्दा घाट, दे दिया डोम काम। कौन है मुर्दा घाट? ये संसार मुर्दों का ही तो घाट है। जिंदा कौन? सब तो मरने वाला है। कोई ऐसा है जो कभी नहीं मरे? तो इस मुर्दा घाट में बैठा दियो, खाली मुर्दे फूक रहा है। मनुष्य फूकना है, जो नहीं फूका आगे जाके फूकेगा, और खुद भी एक दिन फूका जाएगा। दे दिए डोम का काम, फूकते रहो, ये छोड़ो वो छोड़ो, इसको छोड़ो उसको छोड़ो। साधना करोगे तो यही करना पड़ेगा। यहाँ रिश्तेदारी छोड़ो, रिश्तेदार लोग क्या क्या बोलेंगे सो सुनने के लिए तैयार रहो। गुरु यही कहेंगे, सब छोड़ो, माने मन से छोड़ दो, मन से छोड़ दो। अब छोड़ भी दिए
जैसे ये राधा, इसको एक बार आदेश दिए, इसकी शादी थी भतीजी की मायके में, तो नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। लेकिन जब शादी की नजदीक आ गई, एक दिन बचा, बार बार फोन, क्या राधा? चले जाते हैं, प्रभु बोल रहे हैं चले जाए। तो हम कहते तब चले जाओ। फिर नहीं, आप बोलिए तब जाते हैं। अरे हम का बोले, प्रभु बोल रहे हैं तो प्रभु की जिम्मेदारी, हम का बोलेंगे। तो क्यों भगवान बोल दिए जाओ? क्योंकि जानते थे ये टिक नहीं सकेगी, दृढ़ नहीं हो सकेगी। और जब टिकी नहीं तो इसने एक शक्ति प्राप्ति से वंचित रहेगी। क्योंकि सिद्धियां मिलती हैं रास्ते में, जैसे जैसे साधक अपनी साधना को भगवान के अनुकूल करता जाएगा, माने भगवान जो कह दिए वैसा ही करता जाएगा, तो रिद्धियां और सिद्धियां ये सब प्रकट होती जाती हैं, भगवान से मिलती जाती है। तो नहीं मानी, खो दी, मिला ही नहीं। तो उलट पलट फूके मुर्दा, संगे अड़गड़ राम। तो उलट पलट फूके मुर्दा, और राम जी पूछेंगे मैं क्या करूं, ऐसा देखा ऐसा सुना, और क्या आगे करना चाहिए? और डॉक्टर साहब आपको बोलेंगे, सरिता आपको बोलेगी, उधर बासमती अपना बोलेगी, उधर मनोज अपना बोलेगा, रीना अपना बोलेगी, उसकी बहन वहां मधु वहां से बोलेगी, रेखा वहां से बोलेगी, उधर से संतोष बोलेगा बक्सर से। तो मुर्दा घाट ही तो है, मुर्दा घाट में बैठा दिया, संगे अड़गड़ राम। सदगुरु साथ है, वह राम साथ में है। वो फुकवा रहा है, तुम लोगों को मुर्दा बनवा रहा है, ये ना करो, वहां ना जाओ, बहन के यहाँ ना जाओ, भैया के यहाँ ना जाओ, नैहरे ना जाओ, वो फुकवा रहा है तुम्हें, और तुम रोक के। तो शुरू शुरू में रुकते थे आप, अब तो जब आदेश मिल जाए नहीं जाना है तो बड़े खुशी खुशी नहीं जाते हो, नहीं जाएंगे। ये आशा थी खोड़िया वाली, हमारे यहाँ सत्संग रखाया वो अप्रैल में, इसके उसी दिन शादी भी किसी रिश्तेदारी में। मन नहीं, फिर भी गई रिश्तेदारी में, जाना पड़ा, लेकिन मन कहाँ, यहाँ था लगा हुआ। तो मन का लगना, इसी को बोलते हैं मन का लगना, यही तपस्या है। रहो कहीं, मन कहाँ, भजन में, भगवान में, कीर्तन में। तो ये मुर्दा फूकना हुआ, यही है मुर्दा को फूकना। छील 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 चमड़िया, लागा अरुण सिझाने। चमड़ी छीलना, ए तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। राम जी को कई बार बोले हैं, बड़े गुस्सैल थे, कुर्सी तोड़ देते थे, तो उनकी चमड़ी न छीले। उनको शुरू में बुरा लगा, लेकिन अब बुरा नहीं लगता, अब अच्छा लगता है। कितने भगत ऐसे हैं कि मेरा शिकायत बतियाए, मेरे बारे में बताएं, मेरे में क्या क्या बुराई है, और जब अपने आप सुन लेते हैं अपनी कि ये कमी है या ये बुराई है, तो बड़ा खुश होते हैं। कितने भगत शुरू शुरू में, वही भगत लोग सुन लेते थे, बड़ा बुरा लेते थे, अरे हमको ऐसे बोल दिए, हमको बोल दिए नहीं जाना है। तो यह है चमड़ी छीलना। तो कोई अच्छा कहेगा, कोई बुरा कहेगा, तो यही है सिझाना, माने अनुभव को देना। सिझाना माने अनुभव को देना, जो पीछे आने वाले हैं उनको अनुभवशील बना देना, वो भी समझ लें, जितना अपने जानते हैं वो भी समझ लें, तो वो अभी अपनी जिंदगी का अनुभव पा ले, हमारी बात ना माने, खुद करके देखें और पाए। चा मैं कहे काम अरुण, ना ही चमार सयाने। भैया चतुर नहीं हूं, चमार हूं लेकिन चतुर नहीं हूं कि चले किसी से बहस करने करें। अपना अनुभव गा रहे हैं, आपको पसंद आए ले लीजिए, सुन लीजिए, ना पसंद आए मत सुनिए। सबको प्रणाम है, सबको मुबारक है।
मर्जी तुम्हारी सखा नहीं हरि अरुण मर्जी, वो हरि की मर्जी, उस परमात्मा की मर्जी। कराओ सेवा सुमिरन भगति रे अर्जी। बस अरुण का तो यही अर्जी है कि भजन करते रहे, सुमिरन करते रहे, सेवा करते रहे। कोई नाम नहीं कमाना है, कुछ बनना नहीं है। क्या बनना? दास बनना है बस, हरि का। बने रहे, सदा बने रहे। नाम हरि बदनाम हरि का अरुण का दोष। कई लोग बोलते हैं ए दुर्गा मुर्गा, हो विष्णु फिष्णु फेंक दो, ओ कबीर भगवान है, तो दूसरा बोलेगा अरे कबीरा कैसे भगवान हुआ, रे वो तो इंसान था। एक बोलेगा अल्लाह भजो, अल्लाह ही सब है। अरे दूसरा बोलेगा नहीं राम, तीसरा बोलेगा शिव। दक्षिण में जाओ शिवे शिव, उत्तर में आओ राम विष्णु, महाराष्ट्र में विठल स्वामी माने विष्णु, मदुरई में वही रंगा स्वामी माने विष्णु। हर क्षेत्र में अलग अलग, लेकिन वो परमात्मा तो एक। तो कभी कभी उस परमात्मा की बुराई भी करना पड़ता है, छोड़ो वो दुर्गा मुर्गा वो सब बुरा है, लेकिन जहां पे है जिसके लिए है उसके लिए भला है, करो। जब चेत आएगा, पुण्य बढ़ेंगे, खुद ही नाम मिल जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे। नाम हरि बदनाम हरि का अरुण का दोष, तेरे सहारे खड़ा नाही को उसे रोस। कोई बुरा बोले भला भले, किसी से हमारा किसी पे गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, भगवान के सहारे खड़े। ना चमड़ी का धंधा जाना अरुण मंदा। चमड़ी छीलने का काम खराब भी नहीं मानते हैं कि इनको बोल दिया उनको बोल दिया, जिसको बुरा लगे लगे, जिसको भला लगे लगे। किसी के बुरा लगने से भी हमें कोई फर्क नहीं है, या खराब लगने से भी नहीं, होता रहता है। सहना है, सहन शक्ति। तो सहन शक्ति रहना चाहिए, हर भगत में रहना चाहिए। छोड़ के वैकुंठ तेरी कृपा लागा फंदा। वैकुंठ छोड़ के इस संसार में बैठे हुए, फंदा लगाए हुए काल का गले में, कब कब आ जाएगी बारी, बस चलना है। तैयारी करके रखे हुए हैं चलने के लिए। तो यही है चमड़े का धंधा, माने संसार में आना जाना, आना जाना, माने जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। आसरा तेरा मालिक सब तेरा किया धिया, अरुण जी ये तेरे खातिर तेरे लिए जहर पिया। ये संसार रूपी जहर हे हरि तुम्हारे लिए पिए, तुम्हारे पाने के लिए पिए, तुम्हारे दर्शन के लिए, सेवा के लिए पिए, तुम्हारे लिए ही जिए, नहीं तो शरीर ना रहे। यही आराधना, यही प्रार्थना। संगे संगे तुम रहे सुख दुख साथ लिया। अब अनुभव आया तुम तो हमेशा हमारे साथ रहे, पहले भी थे, पिछले जन्मों में भी, अब भी साथ हो। अब जाना, अब अनुभव आया, तो संगे संगे तुम रहे सुख दुख साथ लिया। छोड़ा ना तुमने साथ कभी संगत सदा किया। कभी साथ नहीं छोड़ा, सब हमेशा साथ रहे। चले चले अब छोड़ के घाट पोखर शमशाने, माने वे घाट, गंदा घाट, संसार, पोखरा, शमशान, ये धोबी का घाट, ये चाम का, माने संसार, तो छोड़ के चले। अपने देश अपने भेष चले चले मस्ताने, मस्ती लेते हुए अपने आप चले, इस शरीर को, देह को त्याग के चले। क्या करना है इस देह का? छोड़ झमेला छोड़ खेला ब्रह्म जीव मेला। ये तो संसार है, मेला है, लगा रहेगा। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा, अपने बोलने और करने, अपने ज्ञान के अनुसार वह परिणाम को पाते रहेगा, चलता रहेगा, कभी खत्म न होने वाला यह हिसाब है। छोड़ झमेला छोड़ खेला, ये खेल ही चल रहा है।
चल सखारे अपने देश, अपने देश अपने भेष। तो चलो अपना देश पाना है, अपना भेष को पाना है, तो चलो साथ साथ। सदगुरु कृपा से सब संभव हो जाएगा। आज सत्संग यहीं रखते हुए कल फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय। ओम।